बाकी किसी बाबा पे विश्वास नहीं करते, हम अपना गुरुदेव राजेंद्र दास जी को मानते हैं। आपको पहली चीज बताऊं, आज तक जितने भी बाबा हुए उनने कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो बालाजी की भक्ति करके दिखाएं। तो इनने जो सनातन के लिए सोचा है, जो ये झंडा लेके चल रहे हैं, इसलिए सब युवा उसको पसंद करे। सर मैं यहीं टीकमगढ़ से हूँ, यहीं पे लोकल में हूँ और यहीं पे मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहले सवाल ये है कि बागेश्वर गुरु जी को सभी लोग एक संत के रूप में देखते हैं या कथावाचक के, या उनके जो फैन फॉलोइंग है सिर्फ जो दिव्य दरबार लगाते हैं उसकी वजह से बढ़े? नहीं, वो उनका जो भी चमत्कार है वो सारा धाम की वजह से है और धाम का ही पूरा प्रभाव है। बाकी मैं ये नहीं मानता कि गुरुजी का पर्सनल वो है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गुरुजी के पास जो भी शक्तियाँ है वो सब धाम का चमत्कार है और धाम के माध्यम से ही वो सारा चमत्कार चल रहा है। लेकिन कुछ लोग बागेश्वर गुरु जी को ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि आज के हाँ। देखा गया जब दिव्य दरबार लगाया गया तो हाँ। यहाँ पे ये भी पंडाल खुलता, इधर उधर भी खुलता, लेकिन जैसे ही दिव्य दरबार खत्म हुआ जो भीड़ थी एकदम से कम हो गई। केवल यहाँ पंडाल में भी पूरा पंडाल नहीं बना था, तो कारण क्या है इसका? ऐसा कारण का कुछ नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि पहले मैं आपको कुछ समय पहले बता दूँ, मैं भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानता था और मैं आज भी मानता हूँ कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ना ही कुछ होते हैं, ना ही कुछ होता है। लेकिन हाँ, जब से मैंने बालाजी के दरबार में गया हूँ तब से मैं मानने लगा कि भूत प्रेत होते हैं और वे आज भी हैं। और इस पृथ्वी पर अगर कोई भगवान है तो वो माता वैष्णो और वीर बजरंगबली। इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, कुछ सच्चाई है, कुछ ना कुछ सत्य है। नहीं तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि इस पृथ्वी पे या इस धरती पे भगवान है। लेकिन मैं जब से बालाजी को मानता हूँ कि हाँ, बालाजी का प्रमाणित है कि वो हैं तो हैं। आप कह रहे हैं कि धाम की कृपा है, गुरुजी पे धाम की कृपा है, लेकिन कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि जो बागेश्वर गुरुजी हैं वो साक्षात अवतार हैं, वो चमत्कार करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले आप कुछ समय पहले जाए तो इससे पहले आपने जैसे मैं राम रहीम को देखा या कोई भी, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, जैसे कई बाबा हुए, जैसे अपने राजेंद्र दास जी महाराज जी हैं और रामभद्राचार्य जी भी हैं, ऐसे कई संत हैं और भी कई प्रकार के, में देवकी नंदन जी हैं, बहुत सारे संत हैं। आपको पता है जब राम रहीम जी को सजा हुई थी तो लाखों की तादाद में उनके भक्तगण आए थे। आज भी कई लोग घर पर रहे उनकी पूजा करते हैं। मैं उससे वो नहीं रखता हूँ कि मतलब उसकी पूजा क्यों करते हैं, क्या करते हैं, उनने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बागेश्वर बालाजी की कृपा है और वो रहेगी, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा और ये चमत्कार हमेशा रहेगा। ये लोगों को बाबाओं के चक्कर को छोड़कर जो उन पर कृपा कर रहे हैं उनके चक्कर में, आपको पहली चीज बताऊं, आज तक जितने भी बाबा हुए उनने कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो बालाजी की भक्ति करके दिखाएं। जो चमत्कार है वो जो हमारे गुरुदेव कर रहे हैं वो बालाजी की भक्ति से कर रहे हैं, तो बालाजी के सामने गलत करना सोच कल्पना के बराबर भी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ जो भी गुरुदेव करे वो पूर्णतः सत्य है और बालाजी का ही चमत्कार है, क्योंकि उनकी यहाँ पे गलती की गुंजाइश नाम मात्र है। बागेश्वर गुरु जी पे आप मानते हैं कि बालाजी की कृपा है बिल्कुल 100% मानते हैं कि हम बाकी किसी बाबा पे विश्वास नहीं करते, हम अपना गुरुदेव राजेंद्र दास जी को मानते हैं। हम बागेश्वर धाम से कैसे जुड़ गए? नहीं, मैं जोड़ने का नहीं है, मैं आज भी नहीं जाता हूँ बागेश्वर। आपको मतलब एक बार गया मैं केवल, आज भी जैसे मैं घर पे फोटो ले जाऊँ तो मैं केवल मैं सोचता हूँ गुरुदेव की फोटो नहीं लूँ, मैं केवल बालाजी की रखूँ, क्योंकि भगवान है लेकिन गुरुदेव एक इंसान है। बाकी हमारे बीच के माध्यम मात्र हैं गुरुदेव। मैं ईश्वर नहीं कह सकता उनको, लेकिन ईश्वर के कृपा पात्र वो है। ईश्वर कहना सही नहीं है, लेकिन आप एक कृपा पात्र में पूर्णता है। इसलिए मानता हूँ कि वो अगर वो हमें अपने बागेश्वर बालाजी से मिलवा रहे हैं तो वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। आज आपका पहला चांस था, आप यहाँ पे आए तो आपने दिव्य दरबार भी देखा होगा, तो दिव्य दरबार में आपको कुछ अजीब लगा या फिर जो आप वीडियोस में हमेशा देखते थे बिना नाम के, बिना पहले किसी को देखे, जिसे माइंड रीडर बोलते हैं, ऐसा? मैं आपको बताऊं कि मुझे बिल्कुल भी कुछ नया नहीं लगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो चमत्कार चल रहा है और जो सब कुछ देख रहे हैं ये केवल बालाजी की कृपा है, उन्हीं की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। नहीं तो इस दुनिया में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि किसी के पेट की बात बता दी जाए, किसी के मन की बात बता दी जाए। लेकिन कुछ लोग तो इस बात को भी ढोंग बोल रहे हैं कि बाबा ढोंग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये मैं नकारता हूँ कि ये ढोंग है, बिल्कुल ढोंग नहीं। कोई बालाजी के नाम पे मजाक करना कोई
आम बात नहीं। उनका सपने में भी नाम लेना, उनके नाम लेके राजनीति करना, कुछ भी करना, वो पूर्णतः गलत है। क्योंकि बालाजी में शक्तियाँ हैं और वो रहेंगी। क्योंकि जब इसके पहले द्वापर और त्रेता में आप देखिए तो केवल बालाजी को ही आशीर्वाद है पृथ्वी पर रहने का। तो मैं मानता हूँ कि कलयुग के राजा केवल वही बालाजी है। देखिए आज देखिए आप, अहिरवार समाज के लोग आज भीम जी की पूजा करने लगे, चौरसिया समाज के लोग चौरसिया जी की पूजा करने लगे, विश्वकर्मा समाज के लोग पूजा कर ले, जैसे हम ब्राह्मण है तो हम परशुराम जी की पूजा करने लगे। जो आज समाज को आपस में तोड़ा जा रहा है, सब समाजों को आपस में बांटा जा रहा है। लेकिन बाबा जी की पूरी कोशिश है कि सब समाजों को एक इकट्ठा करते, हिंदुत्व का झंडा इकट्ठा किया जाए। जब से बागेश्वर गुरु जी ने कदम बढ़ाए हैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में, तो अब कितनी उम्मीद है और कितना जल्दी ये कार्य पूरा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि जल्दी पूरा हो जाएगा, उसमें समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। और बाबा गुरुदेव को भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमें लगता है कि अगर गुरुदेव ने सोच लिया है तो बालाजी के लिए कुछ भी करवाना नामुमकिन नहीं है, वो मुमकिन होगा। हम और आप कैसे सहयोग कर सकते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में? अब सहयोग का कुछ नहीं, हम तो ये कह सकते हैं सारी समाज आपस में ना बटे, अपने अपने एक वो नए उसको ना ले, कोई किसी की पूजा कर रहा, कोई किसी को, सारे सब लोग हिंदू अगर अलग है तो जातियों में ना बट के सीधी बालाजी की ही पूजा करें। मैं ये मानता हूँ, अलग नए नए भगवान ना निकाले, नए लोगों उनको पूजा करें। सभी लोग सब जातियों के मिलके, जैसे हमारे आराध्य श्री राम है और बाकी सब है, कृष्ण है, राम है और बालाजी हैं, उन्हीं की पूजा करें, सब लोग उन्हीं को माने। बागेश्वर गुरु जी से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ उनकी कथाओं में, दिव्य दरबार में युवा लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं। इसका कोई एक अलग रीजन है? क्योंकि कथावाचक और भी हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि युवाओं की संख्या कम रहती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज़्यादा, लेकिन बागेश्वर गुरु जी कथा में युवा ज़्यादा संख्या में आते हैं। कारण क्या है इसका? उसका कारण तो मैं नहीं क्लियर बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि इनने जो सनातन के लिए सोचा है, जो ये झंडा लेके चल रहे हैं, इसलिए सब युवा उसको पसंद करे। क्योंकि आज तक बीजेपी हुई है, पार्टी है, जैसे बीजेपी ने सबसे ज़्यादा अयोध्या के राम मंदिर पर राजनीति की है। और मैं मानता हूँ कि मैं मंदिर में सबसे ज़्यादा युद्ध बीजेपी का ही है। मंदिर बनवाने में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा राजनीति की। आज जैसे आगे चल के मंदिर बन गए, अब जैसे मथुरा की बारी है, जो कुछ भी कर रहे हैं तो राजनीति नहीं करना। जैसे गुरुदेव का मानना है कि हमें देश को आगे लेके चलना है, बाकी किसी एक मंदिर विशेष पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो विरोध कर रहे हैं लोग बागेश्वर गुरु जी का, वो पूर्णतः गलत है। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि मैंने जब से धाम में गया हूं, मैंने देखा कि वहाँ चमत्कार है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी ढोंग नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, हकीकत में वहाँ पे साक्षात हनुमान जी विराजमान है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि गुरुदेव की वहाँ कृपा है। मैं जो भी वहाँ पे कृपा है वो बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा की कृपा है, उन्हीं के हमारे गुरुदेव सेवक है और उन गुरुदेव को ही वो सन्यासी बाबा और सबकी कृपा की वजह से आज गुरुदेव हम सबको ईश्वर से मिलाने का माध्यम है। चलिए धन्यवाद। सीताराम। सीताराम। जय बागेश्वर। श्रद्धा।